दोस्तों, ये जो हम आपको बताएंगे, लॉस एंजलिस में आग लगने की वजह से शहर को खतरे में डाल दिया था। यह आग 2017 में हुई थी और इसकी वजह से 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जल गई थी। आग की शुरुआत वेंचुरा काउंटी में हुई थी और फिर यह आग लॉस एंजलिस तक पहुंच गई थी। आग की वजह से 1,000 से ज्यादा घर जल गए थे और 5,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे। आग के खतरे की वजह से लॉस एंजलिस में इमरजेंसी की स्थिति घोषित कर दी गई थी। फायर डिपार्टमेंट ने आग को कंट्रोल करने के लिए अपने तमाम जवान और साधन लगाए थे। आग की वजह से लॉस एंजलिस के कई हिस्सों में ट्रैफिक बैंड हो गया था और लोगों को अपने घर तक पहुंचने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। आग के बाद लॉस एंजलिस में रिहेबिलिटेशन की कोशिशें शुरू हो गई थी। सरकार ने लोगों को अपने घर वापस बनाने में मदद की थी और आग से नुकसान उठाने वाले लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया था। इसके अलावा लॉस एंजलिस में आग लगने की वजह से एनवायरनमेंट पर भी बहुत असर पड़ा था। आग की वजह से जंगल और जमीन जल गई थी, जिससे वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान पहुंचा था। लॉस एंजलिस में आग लगने की वजह से इकोनॉमिक नुकसान भी हुआ था। आग की वजह से कई बिजनेसेस बैंड हो गए थे और लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा था। आग के बाद लॉस एंजलिस में सेफ्टी मेजर्स भी बढ़ाए गए थे। फायर डिपार्टमेंट ने अपने जवानों की ट्रेनिंग में इजाफा किया था और लोगों को आग से बचने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए थे। इसके अलावा लॉस एंजलिस में आग लगने की वजह से रिसर्च भी की गई थी। साइंटिस्ट ने आग की वजह से हुई डैमेज का अध्ययन किया था और आग से बचने के लिए नए तरीके निकाले गए थे। लॉस एंजलिस में आग लगने की वजह से बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा था, लेकिन इसके बाद शहर में रिहेबिलिटेशन की कोशिशें शुरू हो गई थी। सरकार ने लोगों को अपने घर वापस बनाने में मदद की थी और आग से नुकसान उठाने वाले लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया था।